अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये इंशाल्लाह हम लोग उर्दू और हिंदी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किसी भी चीज़ के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मल वो चीज़ असल में है क्या। तो हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, और फिर उसके बाद हम उनके बीच के मेन डिफरेंसेस चेक करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि फॉलो करती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक चैनल्स को, सच एज द ईमेल्स। चैनल्स बेसिकली वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से कम्युनिकेशन फ़्लो करेगी। ये कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से मीडिया को यूज़ करके ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस उसे जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे हम लोग ईमेल्स सेंड करते हैं, ठीक है, लेटर्स सेंड करते हैं या एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं, तो ये सारी की सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसको स्पेसिफिक चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग स्पेसिफिकली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये चैनल्स यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो करती है हायरार्किकल चेन में ऑफ कमांड विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। हर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक चैनल्स को यूज़ करती है फॉर द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये कोरोना वाली सिचुएशन है और बहुत सारे जो हमारे पास बिजनेसेस हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो है वो मीट ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन ने अपना एक पर्टिकुलर चैनल डिसाइड किया हुआ है कि यूँ आप इस चैनल को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन को जो है वो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह हर एक हायरार्किकल चेन में एक अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक जो होता है वो मीन यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे सपोज़ एक इंस्टीट्यूशन है, उसके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो वो कभी भी अपने से लोअर मतलब लेवल के लोगों को यानी टीचर्स को कभी भी मैसेज सेंड करने के लिए वो एप्लीकेशंस नहीं लिखेंगी या लेटर्स नहीं लिखेंगी, बल्कि वो क्या करेंगी, शी विल गो टू देम, या फिर उनको वो कॉल करेंगी और फिर उनके साथ फेस टू फेस वो कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, या फिर शी विल जस्ट सेंड अ सिंपल मैसेज इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, इन अ फॉर्मल वे। ठीक है, वो कभी भी बैठ के उनके एप्लीकेशन या लेटर्स नहीं लिखेंगे दैट रिस्पेक्टेड मैम डू दिस डू दैट। ठीक है, इसी तरह जब वो बात करेंगी किसी गार्डनर से या फिर स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले किसी वर्कर से, तो वो कभी भी बैठ के उसको लेटर या एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, बट शी विल जस्ट गो देयर। अगर वो राउंड पे हैं तो वही उनको इंस्ट्रक्शंस दे देंगी दैट यू हैव टू डू दिस इन दिस टाइम। ठीक है, तो जबकि जब वो लोग उनसे डिस्कस करेंगे तो वो आइदर दे विल राइट एन एप्लीकेशन, या फिर वो भी जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी हायर आपको वो मैसेज ट्रांसफर कर देंगे दैट प्लीज़ हम सपोज उस कमेटी के मेंबर को हेड को वो मैसेज ट्रांसफर कर देंगे दैट हमारा ये मैसेज जो है वो हायर अप्स तक पहुंचा दिया जाए। तो हर एक का एक अपना चैनल होगा, हायरार्किकल चैनल होगा, और इसके साथ साथ एक चेन होगी ऑफ कमांड्स जो कि हर इंस्टीट्यूशन वो फॉलो करेगी। ठीक है, जबकि इसी के डिफरेंस में अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, इन जनरल दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज एक्सक्लूसिवली इन वर्क प्लेस एंड द एम्प्लॉइज आर बाउंड टू फॉलो इट्स व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो दायरा कार होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब तक होता है जब तक आप उस इंस्टीट्यूशन में काम करें, या फिर आप उन हायर अप से या फिर उन लोअर वन से बाउंड हैं अपने वर्किंग रिलेशनशिप के तौर पे। ठीक है, जब आपका वो वर्किंग रिलेशनशिप या वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्विच कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस वर्क प्लेस पे हैं तो आप बाउंड हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तब तक आपने वो कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ करना है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ अब हम आ जाते हैं, इन द कम्युनिकेशन विच डज नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे हम लोग कोई भी प्री डिफाइंड चैनल्स यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप उसे कॉल भी कर सकते हो, आप उसे मैसेज भी कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकली ये आप बाउंड नहीं हो कि आपने जब उससे बात करनी है आपने ईमेल ही करनी है, जिसके साथ वो आ जाता है इट इज़ अ नो रिप्लाई ईमेल। सो वैसी कोई यहाँ पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ आप किसी भी इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है,
जब तक ये कि आप अपना मैसेज उस कम्युनिकेशन के ज़रिए से अच्छे तरीके से उस तक ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मूव्स फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एंड दस इट इज़ वेरी क्विक एंड रैपिड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन में बताया था, अब देखिए ये उसका डिफरेंस आ गया है। फर्स्ट पॉइंट के साथ डिफरेंस आ गया, सेकंड के साथ सेकंड पॉइंट का ये डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। हमने वहाँ पे ये बात की थी कि वहाँ पर एक हायरार्किकल चेन को फॉलो किया जाता है, ठीक है, हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड्स जिसको हमने कहा था कि जो एक वर्कर है उसने सबसे पहले अपने कमेटी के हेड से बताना है और फिर वो कमेटी का हेड जो है वो हायर अप्स तक, सपोज प्रिंसिपल तक, वो सारी की सारी बात लेके जाएगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी आप एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो नहीं करेंगे कि इन्फॉर्मेशन है ए से बी तक ट्रांसफर होना है, फिर बी से सी में ट्रांसफर होना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सपोज आप फ्रेंड्स का एक ग्रुप है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेंड तीसरे फ्रेंड से बात करने के लिए पहले दूसरे फ्रेंड तक जाएगा और उस तक कम्युनिकेट करेगा और फिर वो दूसरा फ्रेंड जाके तीसरे फ्रेंड तक बात कम्युनिकेट करा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी फ्रेंड किसी भी फ्रेंड से किसी भी टाइम पे किसी भी उसमें टोन में या लैंग्वेज वगैरह में बात कर सकता है और किसी भी चैनल को यूज़ करके वो उसको कॉल कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, वॉइस कॉल कर सकता है, ये सारी चीज़ें, सिंपल मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं, फेस टू फेस डिस्कशन हो सकती है। तो चैनल भी कोई भी यूज़ हो सकता है और यहाँ पर क्या है कि कोई ये जो है वो इन्फॉर्मेशन फ्रीली फ्लोट करेगी, जबकि वहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर चैनल यूज़ करना है और वहाँ पे एक हायरार्की होगी ऑफ कमांड्स, ओके। In any organization, this type of communication is very natural as people interact with one another about their professional life, personal life and other matters. तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाउंड नहीं है कि जब तक आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तब तक आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते। जैसे आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिर्फ आपके घर तक महदूद नहीं है, आप बाहर भी अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह जब एक सेम लेवल के लोगों के साथ जिनके साथ आपकी दोस्ती भी हो और बेशक वर्किंग रिलेशनशिप हो, आप उनके साथ इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ के वगैरह के बारे में। अच्छा, एक और जो डिफरेंस है बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो वर्किंग रिलेशनशिप सिर्फ आ जाते हैं, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग सिर्फ वर्क से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, इस वजह से बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कशन की जाती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्क से रिलेटेड गुफ्तगू नहीं की जाती है। इस वजह से हम लोग जो हैं वो इनफॉर्मल गुफ्तगू भी कर सकते हैं और पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, पर्सनल मैटर्स हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की 4 टाइप्स हैं, अपवर्ड एंड बॉटम अप जिसको भी कहा जाता है, देन वी हैव द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, देन वी हैव द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देन वी हैव द क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिए, जिसका मुझे बहुत अच्छा भी फीडबैक मिला है कि आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स का मेरी प्ले लिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उस पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं। होप्स हो कि आपको वहाँ से समझ आ जाएंगे, ओके। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसकी 4 टाइप्स हैं। अगेन, क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन, सिंगल स्ट्रैंड चेन कम्युनिकेशंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेन, एंड देन वी हैव द गॉसिप चेन कम्युनिकेशंस, ओके। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द की डिफरेंसेस जो कि हैं बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला डिफरेंस जो कि आ जाता है बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो ये है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका जो ओरिजिनल नेम है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी है, जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ग्रेपिवीन कम्युनिकेशन भी कहलाती है या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहला सकती है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, द इंफॉर्मेशन मस्ट फॉलो अ चेन ऑफ कमांड्स, ये मैंने आपको बताया है। जबकि जो कन्वर्सली मतलब ये कि इन्वर्स उसका देखा जाए, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इट कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, वहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चेन हायरार्की को फॉलो नहीं करते, ओके। देन इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फुल सीक्रेसी इज मेंटेन, बट इन केस ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी इज अ वेरी टफ टास्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, सपोज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं, या एक मैनेजर्स की मीटिंग है, हर अपने डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो एक बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को फ्लो करें। नाउ दे आर बाउंड कि वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस सीक्रेट को वो रिवील ना करें अपने एम्प्लॉयज़ से या किसी भी और इंडिविजुअल से, जहाँ पे उस वर्क की जो इम्पोर्टेंस है, वो सीक्रेसी है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है।
यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात लिखते हो, आप उस पर साइन करते हो कि आप कभी भी कोई भी वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं करोगे, वरना आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जबकि इन केस ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी आपकी जो सीक्रेसी है बात की वो नहीं रहती। बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। सपोज आप को आपके भाई की कोई बात पता चली है, तो बहुत मुश्किल है ये बात कि आप वो बात अपने पेरेंट्स से शिकायत के तौर पे ना लगाओ। तो दैट्स अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सीक्रेसी नहीं रहती, ठीक है। देन वी हैव द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिटन, वेयर एज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ओरल। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली जो है वो रिटन स्टाइल में लिखी जाती है, मतलब लिखी जाती है, मैं ये कह रही हूँ। आप लेटर्स लिखते हो, आप एप्लीकेशंस लिखते हो, आप ईमेल्स लिखते हो। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ इस तरह की है। सपोज़ ये जो आपको आपके बैंक से ईमेल आ रही होती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ईमेल्स आती हैं, ये सारी की सारी अ फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन होती है। आप फेस टू फेस उस बंदे से बात कर लेते हो, या आप कॉल्स कर लेते हो, या इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल है, जब और मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन है। हम लोग ये बाउंड्री नहीं सेट करें कि लाजमी जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो सिर्फ रिटन ही होगी, ओरल नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मीटिंग्स होती हैं तो वो होती तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लेकिन वहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है और ओरल कम्युनिकेशन भी आ जाते हैं। तो वी आर नॉट एस्टैब्लिशिंग अ बाउंड्री, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एवरेज की बात करें कि एवरेज के केस में रिटन है और इनफॉर्मल में वो ओरल है। ओके अब हम लोग दूसरे डिफरेंसेस की तरफ आ जाते हैं। तो इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑलवेज अवेलेबल। On the other hand, in case of the informal communication, the supporting documents are not available. अच्छा, चूँकि in case of the formal communication हमारे पास most of the time वो written होता है, ठीक है। हमने जैसे बात की emails वगैरह, तो उनका एक बैकअप होता है, उनका एक डाटा जो होता है वो स्टोर होता है दोनों साइड्स पे। जिसने सेंड किया है और जिसने रिसीव किया, दोनों के पास होता है। कि अगर किसी एक पास भी रह जाए तो वो डाटा स्टोर होता है। तो हमारे पास एक एविडेंस होता है कि इस टाइप की कम्युनिकेशन हुई है, ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ताकि सपोज मीटिंग्स हुई हैं तो मीटिंग्स का एक एजेंडा जो होता है वो पेपर वर्क पे लिखा हुआ होता है हमेशा से, चाहे वो मीटिंग्स ओरली हों, फेस टू फेस हों। लेकिन क्या है कि उनका एक प्रेजेंटेशंस हैं, उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं उन मीटिंग्स के लिए। तो हमारे पास हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद रहता है कि ये पॉइंट्स डिस्कस हुए और ये पॉइंट्स डिस्कस नहीं हुए। जबकि जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हो, सपोज आप अपने पेरेंट्स से बात करने जाते हो या अपने फ्रेंड से बात करने के लिए जाते हो, तो आप कभी भी बैठ के पहले पेपर पे वो पॉइंट्स नहीं लिखते कि अच्छा मैंने ये डिस्कशन करनी है या इस बात पे अपने भाई से अपने बहन से लड़ना है। सो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। ओके, द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल देन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब चूंकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमेशा आपके पास मौजूद होता है, तो इस वजह से ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोर रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है और हमेशा कोशिश की जाती है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा सको। तो वहाँ पे लड़ने झगड़ने का स्टाइल बहुत कम यूज़ किया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कम्युनिकेशन जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। इस वजह से ये मोर रिलायबल है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप चूँकि अपने स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन और अपने वे ऑफ डिलीवरिंग पे फोकस नहीं करते, तो इस वजह से ये वाली जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रहती है वो मोस्टली अनरिलायबल होती है। आई वोंट से मोस्टली, बट तजुर्बात में ऐसा देखा गया कि सपोज अगर आप एक इंस्टीट्यूशन में आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, देन क्या होगा कि जो लोअर लेवल के वर्कर्स हैं वो अपने हायर CEO से बदतमीजी पे उतर आएंगे। तो ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन रिलायबल नहीं होगी और जितना भी एक इंस्टीट्यूशन का सारी एक जो डेकोरम मेंटेन करना था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, देन वी हैव द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डिजाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन and the informal communication start itself due to the urge of human to talk. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हमेशा डिज़ाइन की जाती है बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि किस वक्त कौन सी मीटिंग होनी है, उसके लिए उसका एजेंडा क्या होगा, उसके लिए स्टाइल कौन सा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बिला वजह होती है, वो उसका कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता। सपोज आपके साथ कोई बैठा हुआ होता है, आप कहीं जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बिला वजह आपका एक ह्यूमन अर्ज है कि डिस्कशन की जाए, बात की जाए, तो उसके बेस पे आप बस टॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपने पहले से कोई सेट प्लान नहीं किया होता कि अच्छा हमने इस डिस्कशन में मैं आज बस में इस बंदे के साथ बैठूंगा और मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। दैट्स नॉट गोना हैपन, इट्स जस्ट ह्यूमन अर्ज टू टॉक।
Okay, then we have the formal communication is time consuming as opposed to the informal communication which is rapid and quick. फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, सपोज आपकी किसी एम्प्लॉय से लड़ाई भी हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको फॉर्मली ईमेल कर रहे हो, आप सपोज एक जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की, आप उनको कंप्लेन करते हो ईमेल का, ठीक है, कि आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, वो फिर आपको ईमेल दोबारा सेंड करेंगे, अच्छा आपको हमारी कौन सी सर्विस अच्छी नहीं लगी और क्या क्या रीज़न है, आप उसके एविडेंस प्रोवाइड करें, फिर आप उन्हें वो एविडेंस प्रोवाइड करते हो, और फिर वो जो है वो उस पर कोई लीगल एक्शन लेते हैं, फिर आपको वो रिस्पॉन्ड कर दें कि हमें लीगल एक्शन हमने ले लिया, और फिर आप उनको इन रिटर्न मैसेज करते हैं कि भाई हम इस बात से सेटिस्फाइड हो चुके हैं या फिर हम नहीं सेटिस्फाइड इन सारा कुछ, तो झगड़ने के लिए भी यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, आपको आपके भाई की कोई बात बुरी लगे, आपको अपनी बहन की कोई बात बुरी लगे, देन आप वहीं पर खड़े खड़े आप उसको सुना सकते हो अच्छी खासी। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि वहाँ पर रैपिड एक्शन आप ले रहे हो, जबकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो दैट्स इट, होप सो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड अगेन अगर कोई आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है देन कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, यू कैन आस्क देम, ठीक है। एंड होप सो कि आप लोग जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन वगैरह, वो ज़रूर देखेंगे। एंड अगेन उनमें से भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप लोग उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।